हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 18वें अध्याय के 19 और 20वें श्लोक को पढ़ेंगे। युद्ध चल रहा है वराहदेव और हिरण्याक्ष के बीच में। यहाँ पे हम लोग रुके थे। एवं एवं गदाभ्याम गुर्विभ्याम हर्यक्षो हरिरेव च जिगीषया सुसंरब्धाव अन्योन्यम अभिजग्नतु। एवं इस प्रकार, इससे पहले वर्णन हो चुका किस प्रकार वो युद्ध कर रहे थे, तो कह रहे हैं इस प्रकार अपनी विशाल गुर्विभ्याम मतलब अपनी गुर्विभ्याम गदाभ्याम का मतलब अपनी विशाल गदाओं के द्वारा, दोनों की गदा विशाल थी। हर्यक्ष अर्थात हिरण्याक्ष, हरि और भगवान हरि जिगीषया युद्ध जीतने की इच्छा से, सुसंरब्धा अत्यंत अधिक क्रोध से, अन्योन्यम एक दूसरे को अभिजग्नतु अर्थात मारने लगे। आगे क्या होता है देखते हैं। तयोस्प्रधोस्तिग्मगदाहतांगयोः शतास्त्रवग्राण विवृद्ध मन्योः। मुश्किल हुआ, माइक लीजिए, प्रयास कीजिए। माइक कहाँ गया? मैं फिर से बोलता हूँ। तयोस्प्रधोस्तिग्मगदाहतांगयोः क्षतास्त्रवघ्राण विवृद्ध मन्यवः। तयोस्प्रधोस्तिग्मगदाहतांगयोः शतास्त्रवघ्राण विवृद्ध मन्यवः। तयोस्पृधोस्तिग्मगदाहतांगयोः क्षतास्त्रवघ्राण विवृद्ध मन्यवः। तयोस्पृधोस्तिग्मगदाहतांगयोः शतास्त्रवघ्राण विवृद्ध मन्यवः। दूसरी लाइन सही बोल रहे हैं। पहली लाइन में देखिए, स्पृधोस्तिग म बोलना पड़ेगा, मगध नहीं, म फिर हल्का सा पॉज लेके गदा हतांगयो। तयोः स्पृधोस्तिग्मगदाहतांगयोः क्षतास्त्रवघ्राण विवृद्ध मन्यवः। तयोस्पृधोस्तिग्मगदाहतांगयोः फिर से तयोस्पृधोस्तिग्मगदाहतांगयोः। बोलिए। तयोस्पृधोस्तिग्मगदाहतांगयोः। गदांग नहीं, गदाहतांगयोः बोलिए अलग से। गदाहतांगयोः ऐसे आएगा। तयोः स्पृधोस्तिग्मगदाहतांगयोः क्षतास्त्रवघ्राण विवृद्ध मन्यवः। तयोस्पृधोस्तिग्मगदाहतांगयोः शतास्त्रवघ्राण विवृद्ध मन्यवः। सुन के आता है। वेरी गुड। विचित्र मार्गांश्चरतोर्जिगीषया व्यभादिलायामिव शुष्मिणोर्मृधः। विचित्र मार्गाश्चरतोर्जिगीषया व्यभादिलायामिव शुष्मिणोर्मृधः। फर्स्ट क्लास। विचित्र मार्गांश्चरतोर्जिगीषया व्यभादिलायामिव शुष्मिणोर्मृधः। विचित्र मार्गाश्चरतोर्जिगीषया व्यभादिलायामिव शुष्मिणोर्मृधः। तयोः स्पृधोस्तिग्मगदाहतांगयोः क्षतास्त्रवघ्राण विवृद्ध मन्यवः। तयोः स्पृधोस्तिग्मगदाहतांगयोः शतास्त्रवघ्राण विवृद्ध मन्यवः। विचित्र मार्गांश्चरतोर्जिगीषया व्यभादिलायामिव शुष्मिणोर्मृधः। विचित्र मार्गाश्चरतोर्जिगीषया व्यभादिलायाम इव शुष्मिणोर्मृधः। तयोः स्पृधोस्तिग्मगदाहतांगयोः क्षतास्त्रवघ्राण विवृद्ध मन्यवः। तयोः स्पृधोस्तिग्मगदाहतांगयोः शतास्त्रवघ्राण विवृद्ध मन्यवः। विचित्र मार्गांश्चरतोर्जिगीषया व्यभादिलायामिव शुष्मिणोर्मृधः। विचित्र मार्गाश्चरतोर्जिगीषया व्यभादिलायामिव शुष्मिणोर्मृधः। बोलिए। तयोः स्पृधोस्तिग्मगदाहतांगयोः
गदा हतांगयो शतास्त्रवृघ्राण विवृद्ध मन्यवोः तयोः स्पृधोस्तिग्म गदा हतांगयोः क्षतास्त्रवग्राण विवृद्धमन्यवोः विचित्र मार्गांश्चरतो जिगीषया व्यभादिलायाम इव शुष्मिणो वृथा विचित्र मार्गांश्चरतोर्जिगीषया व्यभादिलायामिव शुष्मिणोर्मृधा। वेरी गुड। दोनों योद्धाओं में तीखी स्पर्धा थी। दोनों के शरीरों पर एक दूसरे की नुकीली गदाओं से चोटें लगी थीं और अपने अपने शरीर से बहते हुए रक्त की गंध से वे अधिकाधिक क्रुद्ध हो चले थे। जीतने की उत्कंठा से वे तरह तरह की चालें चल रहे थे और उनकी यह मुठभेड़ वैसे ही प्रतीत होती थी जैसे किसी गाय के लिए दो बलवान सांड लड़ रहे हों। अब पहले तो समझ लें कि दृष्टांत ऐसा क्यों दिया गया है। जब सांड एक गाय के लिए आपस में लड़ते हैं तो खून खरेज हो जाता है। देखे हैं कभी आप लोग? इतना गौशाला मैं देखे नहीं लड़ते हुए, कई बार सांड लड़ते हैं तो ये खून निकलता है, लेकिन अब उधर वो खून की परवाह नहीं करते, उनका क्रोध बढ़ता जाता है। जब तक सामने वाला सांड हार नहीं जाएगा वो लड़ते हैं, कभी कभी मार भी देते हैं। इतना प्रबल तरीके से वे झगड़ा करते हैं। तो यहाँ वह एक दूसरे को केवल हराने के ही बख्श में नहीं थे, वह एक दूसरे को मारने के चक्कर में थे। ये जो गदा युद्ध है केवल ऐसे कोई ओलंपिक का गेम नहीं हो रहा है कि गोल्ड मेडल चाहिए, नहीं, जान से मारने के लिए युद्ध हो रहा है। बड़ा खतरनाक है ये, और असलियत में वैसे मारने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन किसी को इस अनुवाद में कुछ अटपटी सी बात लगी। अनुवाद बिल्कुल परफेक्ट है, अब तो है ही परफेक्ट, लेकिन क्या अटपटी बात लगी? कल्याण प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान का खून निकल रही है। यस, अद्भुत बात ये थी कि भगवान को चोट लग रही है और भगवान को खून निकल रहा है। अब इसमें क्या अटपटा लगा? बताइए, माइक पे बताइए, प्रमाण सहित प्रमाण देना पड़ेगा। क्यों अटपटा लगा? क्योंकि भगवान के शरीर दिव्य है, ये इसलिए तो लीला के लिए भगवान के शरीर से कर रहे हैं। लेकिन प्रमाण क्या है? जब भी भगवत गीता दूसरा अध्याय सब भूल गए, चलिए श्लोक याद ना हो, लेकिन आपको पता है कि आत्मा को भगवान कहते हैं काटा नहीं जा सकता, जलाए नहीं जा सकता, सुखाए नहीं जा सकता, भिगोए नहीं जा सकता। तो आत्मा उस परमात्मा का ही तो अंश है। वो उस परमात्मा के बारे में कौन है? परमात्मा भगवान है। तो भगवान का दिव्य शरीर है, तो उस पर इस प्रकार का आघात कैसे हो सकता है? जब आत्मा को काटा छाटा नहीं जा सकता, जो बुद्धि से भी सूक्ष्म तत्व है, भाई मन को काट सकते हैं क्या चीज से? मन को भेद सकते हैं शब्दों से। वो एक अलग भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन मन आहत होता है, लेकिन काट नहीं सकते ना मन को। किसी ने सुना है कि वो अस्पताल में भर्ती, उनका मन का एक्सीडेंट हो गया था, मन के ऊपर ट्रेन चल गई, मन के ऊपर ट्रक चल गया, ऐसा संभव नहीं है। तो आप जान रहे हैं कि मन सूक्ष्म है, तो जब मन को नहीं काट सकते तो बुद्धि और बुद्धि से भी सूक्ष्म आत्मा, और भी न सिर्फ सूक्ष्म बल्कि अलग तत्व है, स्पिरिचुअल है, उसे कैसे काट सकते हैं? तो अब ये एकदम स्पष्ट बात है कि भगवान यहाँ पे अपनी योग शक्ति का, भगवान की लीला शक्ति से ऐसा हो रहा है। अच्छा, कोई करने की जरूरत क्या थी? बोलिए, तो समझा देंगे क्यों करने की जरूरत थी। क्योंकि भगवान को वीर्य रस का आस्वादन करने, वीर रस का आस्वादन करना, तो इसमें खून निकालने की क्या जरूरत है? ताकि रियल लगना चाहिए। अरे भाई ये बताइए कि जब नायक विलेन मरता है, ऐसे मर जाएगा तो मजा नहीं आएगा, उसके मुंह पे खून लगेगा। ये हीरो भी देखो कैसे मरता है, वो खाली ये दिखाएंगे ऐसे मार रहा है, लेकिन लगते हुए नहीं दिखाएंगे। वो लगता है भी नहीं, वो झूठ बोलता है, मतलब झूठ बोलता नहीं, झूठा दिखाया जाता है। तो बड़ा बड़े पंगे दिखाए जाते हैं, चक्कू मार दिया, वो चक्कू पता कैसा होता है, वो अंदर घुस जाता है वो चक्कू है, वो अंदर घुस जाता है। माया जब यहाँ डायरेक्टर कर सकता है, भगवान नहीं कर सकते हैं, तो लगेगा कि चक्कू आर पार हो गया है, लेकिन वो पेट में घुस गया, लेकिन वो चक्कू अंदर दब जाता है। समझते होंगे बुद्धिमान है। तो काहे पिक्चर देखने जाते हैं? आप अभी नहीं देखने जाते हैं, तो ऐसा कौन व्यक्ति यहाँ पे जो आज तक पिक्चर कभी नहीं देखा हो? देखें भाई, कोई दूध का धुला इधर, कौन देखने गया? आज तक कोई व्यक्ति ऐसा है यहाँ पे जो कभी कोई पिक्चर ना देखा हो और एक्शन मूवी ना देखा हो?
सब लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, ओहो नहीं ना। हाँ तो कोई, सभी लोग मेरे दृष्टांत को समझ ही रहे हैं। ऋचा तिवारी माता जी ने एक्शन मूवी देखी नहीं है कि मूवी ही नहीं देखी है? मूवी नहीं देखी है, अरे तो फिर आप आश्रम क्यों नहीं ज्वाइन कर लिए, इतनी इतनी पवित्र। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि मूवीज में आप जानते हो कि वो झूठ है, लेकिन उनको दिखाना तो पड़ेगा ना कि गोली लग रही है। और अद्भुत बात, वो ऐसे करेंगे, कैमरे में ऐसे दिखाते हैं ऐसे करके वो कैमरे पे मारते हैं, इंसान को तो ना मारते हैं। सुना है आपने, एक व्यक्ति को पेट में किसी ने घूसा मार दिया था विलन ने, तो बेचारे वो कई समय तक वह अस्पताल में पड़े रहे थे। तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि ऐसा अगर भगवान ना दिखाएं तो हिरण्याक्ष बोर नहीं हो जाएगा, वो मार रहा गदा आर पार चली जा रही है, कुछ भी भगवान केवल अपने सच्चिदानंद स्वरूप के ही गुणों को प्रकाशित करते रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, भगवान की छाती पर जब उसने प्रहार किया था तो भगवान अगर से खड़े रहते हो गदा पार हो जाती तो मज़ा नहीं आता। वो क्यों हटे बताइए, क्यों हटेगा? कोई वस्तु, कोई व्यक्ति अस्त्र मार रहा है तो हटेगा तभी ना जब उसको बचाव की जरूरत हो, तो उसको भी लगेगा ना कि हाँ मेरी गदा से डरे तो इसलिए तो बचे ना। तो ऐसा युद्ध होना जरूरी है। जब देखिए भगवान अपने स्वरूप से बिल्कुल अलग व्यवहार दिखा सकते हैं, तो अब ये बताइए कि भगवान अपने भक्तों के संबंध में ऐसा क्यों नहीं दिखा सकते? अगर जो माधुर्य कदमनी क्लास सुन रहे थे सुबह, आज उससे समझ लेना चाहिए कि भगवान के भक्तों के जीवन में जो दुख की सृष्टि भगवान कर रहे हैं वो केवल लोगों को झांसा देने के लिए, केवल तो नहीं, लेकिन एक कारण ये भी है कि लोगों के मन में जो भ्रम है वो बना रहे कि अरे देखो हरि भगवान की भक्ति कर रहा है फिर भी इसके शरीर में कष्ट आ रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो क्या फायदा? भक्ति हम लोग अपने शरीर की रोग को नष्ट करने के लिए नहीं करते हैं। तो भगवान की लीला शक्ति बड़ी अद्भुत है, इसलिए जब तक व्यक्ति भगवान के तत्व को नहीं समझेगा वो इस प्रकार की धारणा करेगा ही कि भगवान भी एक समान व्यक्ति है। ऐसा ही भगवान ने अब अन्यत्र कहाँ किया था? प्रियेश्वर माता जी चैट पे बताइए, भगवान ऐसा और कहाँ किए थे अब तक? जितनी अपना नाम प्रियेश्वर है, आप भी चीटिंग करने लगे। कभी कभी उधर के आगरा में भी कुछ खबर लेनी पड़ती है भाई कि पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो एक जगह और भी भगवान ऐसा किए हैं कि खूब खून निकल रहा है। महाभारत, गलत माता जी, आपका नाम कानूप्रिय का नाम प्रियेश्वर है। देखो अब हम पूछ रहे हैं, ठीक है, महाभारत वाला हिंट दिया था। नित्यानंद, वेरी गुड, एक ये भी पॉइंट है। नित्यानंद प्रभु भी दिखाए कि मधाई ने मारा उनको, मिट्टी की हांडी उनके सर से खून बहने लगा, तभी तो वो बोले कि तुमने मेरा खून सर फोड़ दिया है, खून बहा दिया, ये कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम ना दूं। वेरी गुड, यस, प्रियेश्वर माता जी का बिल्कुल सही उत्तर है। भीष्म पितामह बाण मार रहे हैं और वहां पे भगवान के शरीर से खून निकल रहा है, तो वो खून नहीं निकलता तो कोई वीर रस का आस्वादन नहीं होता। वेरी गुड, तो आप लोग समझ गए कि ये भगवान की लीला शक्ति से हो रहा है। तयो, उन दोनों ने स्पर्धो, जीतने की होड़, उन दोनों में जीतने की होड़ लगी थी। और देखिए जीतने का मतलब था कि सामने वाला मर जाएगा तभी जीता जाएगा, या सरेंडर बोलते, सरेंडर तो वो करना नहीं चाह रहे थे। अंगयो, उनके अंग, अंगयो शब्द भी द्विवचन में, दोनों के अंगों पे, गदा तिग्म आहत, गदा के तीखे प्रहारों से घायल हो गए थे, उनके अंग घायल हो गए थे। क्षतः आस्रव, क्षत मतलब घावों से, स्रव का मतलब स्राव, सुना है शब्द? स्राव मतलब कुछ शरीर से बहता है या कहीं कुछ बाहर निकलता तो स्राव कहते हैं। तो स्राव से यहाँ पे अर्थ हुआ खून से, और आस्रव मतलब विशेष रूप से खून बह रहा था। बहते हुए खून की घ्राण, उसकी गंध से मन ने वो, उनका क्रोध विवृद्ध बढ़ रहा था। ये समझे बात ये है कि एक पक्ष ने मारी गदा मारी, तो अब हाथ से या किसी भी अंग से खून निकला तो उस खून की जो गंध थी वो उस व्यक्ति को आएगी, तो उसे क्रोध नहीं आएगा। किसने मेरा खून निकाला है तो मैं भी इसका खून निकालूंगा। इस प्रकार से जब युद्ध करते तो ऐसा होता है, क्या बोलते, खून का बदला खून, आंख का बदला आंख, आई फॉर एन आई एंड हैंड फॉर अ हैंड, ऐसा करके बोलते हैं। अब खून की महक होती है क्या? बायोलॉजी वाले जानते हो, होती होगी कुछ। खून देख के डर लगता है अपना, इतना तो खून कभी वो निकालते हैं, थोड़ा कभी सिरिंज से वो निकाल लेता है, क्या कहते हो, टेस्टिंग करने वाला, सैंपल वाला। बट इस तरह से युद्ध करना कि इतना खून हो जाए कि उसकी महक आपको आने लगे, इसका मतलब बहुत खून निकलेगा। वैसे दोनों के पास खून है भी बहुत, मतलब अब एक और अमेजिंग बात है, मैं गलत बोल गया, भगवान के पास खून तो आए नहीं,
ये तो बना बना के दे रहे हैं। तो अब अगर टमाटो सॉस फैलाना हो तो कोई कठिनाई तो नहीं है। हिरण्याक्ष का तो खून निकल रहा है, लेकिन भगवान कहाँ से खून दे रहे हैं? भाई हम ये कह रहे हैं, जो पूरी दुनिया को खून दे सकता है ना, तो अपना खून नहीं निकाल सकता है? भाई जिसकी बिस्लेरी पानी की फैक्ट्री हो तो उसके पास तो पानी है ना। आपका खून कौन दिया आपको? भगवान दिए। तो जब भगवान आपको खून दे सकते हैं तो अपने खून की सृष्टि नहीं कर सकते? यद्यपि उनमें हड्डी, खून, मज्जा जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान लीला शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है। जिगीषा जीत, एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो चीज है ही नहीं उनकी, उसकी गंध आना और उसकी गंध से क्रोधित होना, ये कितना अजीब है ना सब कुछ। भाई मेरा खून काइंड ऑफ मेरी बॉडी का है, आपका खून आपकी बॉडी का है, कोई इससे खून निकालेगा तो क्रोध आना अच्छा है। लेकिन मेरे टमाटो सॉस को फैला दे कोई करना नहीं बच्चों, बहुत महंगा आ रहा है। तो अभी बच्चे आकर यहाँ पे घर में टमाटो सॉस फैला दे तो मैं ये तो नहीं मानूंगा कि मेरा खून निकाला गया है। आप लोग इंजेक्शन से टमाटो सॉस की बोतल से ऐसे खींचे टमाटो सॉस, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा मेरा सैंपल ले जाओ, उसमें कितनी चीनी है बताओ, डायबिटीज तो नहीं हो गई? डज नॉट मेक सेंस ना। कुछ आप विचार कीजिए, आप सुन करके मत निकल जाइए। घर में टमाटो सॉस फैल ही जाता है तब तो आप नहीं कहते मेरा खून फैला रहे हो तुम यहाँ पे, यू डोंट फील एनीथिंग। तो भगवान के शरीर में तो खून है ही नहीं, लेकिन क्या तो लीला शक्ति है कि उनको ऐसी फीलिंग हो रही है कि मेरा खून निकला है। देखिए लीला शक्ति में भगवान भूल जाते हैं, पूरा आवेशित हो जाते हैं। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो वृंदावन जाऊंगा, तो वो देवताओं को याद दिलाना पड़ा कि अरे अभी आपके वृंदावन जाने का समय नहीं है भाई, अभी आपको लोगों का उद्धार करना है। तो अच्छा ठीक है, हाउ इट इज देयर। भगवान श्री कृष्ण आप देखेंगे, नारद जी को आना पड़ा वृंदावन, केशी को भगवान मारे और बोले आपको कुछ याद है कि इधर वसुदेव जी बंदी हुए हैं और लोग भी परेशान हो रहे हैं, वहां भी कुछ जाइए, बस यही भी लीला में करते रहेंगे। वृंदावन की लीला में भगवान इतने विभोर हो गए कि मथुरा जाने की बात ही भूल गए थे। यू मस्ट अंडरस्टैंड इट गिव्स इमेंस हैप्पीनेस टू कृष्णा। देखिए आप रस का मतलब क्या समझते हैं? ओके निशा माता जी, और ये ओपन कर रहा हूं प्रश्न, जब तक ये उत्तर दे रही हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रस? माइकी बोली। रस मीन्स उसमें एब्जॉर्ब हो जाना और किसी चीज का ध्यान ही ना रहे। ओके योर आंसर आनंद। आनंद इज एग्जैक्ट आंसर। रस का मतलब होता है, प्रभुपाद समझाते हैं कि कोई व्यक्ति कोई सेवा करता है, उस सेवा करने से जो उसको सुख मिलता है वह रस कहलाता है। तो हम यहाँ वीर रस के आस्वादन की बात कर रहे हैं। तो अब वीर रस जो भगवान आस्वादन करेंगे उसकी मात्रा कितनी होगी? अनंत। तो वो भगवान को भी विभोर करने वाला सुख है, वो दिव्य सुख है। तो वो दिव्य सुख तब तक नहीं आएगा जब तक भगवान खूब एब्जॉर्ब करके लीला में ना प्रवेश कर जाए। ये बात है। तो भगवान जब लीला में जाते हैं तो वहाँ पे उसमें पूरा तन्मय हो जाते हैं। तो ये दिखा रहा है कि उनको यही महसूस हो रहा है कि मेरा खून निकला, इस हिरण्याक्ष ने गदा मारी, मेरा खून निकला, ये मेरे खून की मतलब महक है या जो भी कह लीजिए खुशबू है, और अब मैं उसका खून निकालूंगा। ही फील्स लाइक दिस। तो जिगीष यानी जीतने की इच्छा से विचित्र मार्गान चरता, वे तरह तरह के मार्ग पे चल रहे थे। अगर एग्जैक्ट ट्रांसलेशन कहें तो होगा मार्ग पर चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे मार्ग पे चल रहे थे को मतलब नहीं आएगा। इसका मतलब है कि अलग अलग तरह के पैतरे बदल रहे थे, वो अलग अलग तरह से साधन कर रहे थे एक दूसरे से युद्ध करने का। देखिए ऐसा नहीं होता गदा ऐसे मारी उसने ऐसे मारी, ऐसे थोड़ा चलती गदा। कोई भी अस्त्र आप देखिए, आप रिसर्च कर सकते हैं, कलारी पट्टू ऐसे कर कुछ है, भारत की एक युद्ध कौशल है, मतलब मार्शल आर्ट है। तो उसमें तलवार चलाने के 1000 तरीके हैं। तो वो ऐसा नहीं कि तलवार ऐसे मारेंगे। भाई जैसे आप लोगों को सब्जी काटना आता है तो ये 2-3 तरह से चाकू चला लेती हैं, तो वह तो वो कोई बहुत बड़ी आर्ट नहीं, मतलब एक तरह से आलू काट दिया वैसे काट दिया। लेकिन अब तलवार चलाने की केवल एक ही तरीका नहीं होता, ऐसे चला दिया। आप चलाओगे कैसे चलाओगे? ऐसे चलाओगे, ऐसे चला दोगे। लेकिन वो ऐसे 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 बहुत तरह से चलाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि दुर्योधन और भीम में जब युद्ध हो रहा था तो भीम की शक्ति अधिक थी, लेकिन दुर्योधन का कौशल अधिक था। तो ये गदा चला रहे हैं, इसमें भी कुछ कुशलता होती है। ये एक ही प्रकार से गदा नहीं चलती है। तो अलग अलग तरीके हो सकता, कभी उछल के आ रहे हो, कभी अभी नीचे से मार रहे हो, कभी साइड से मार रहे हो। आपने देखा ना कि एक व्यक्ति छाती पे टारगेट किया हिरण्याक्ष ने, और भगवान ने टारगेट किया भौंहों पे टारगेट किया। ये नहीं कि छाती पे मारा तो यह भी छाती पे मारेगा। आप विचार करो कि अगर किसी ने छाती पे मारा और आप भी छाती पे मारेंगे तो पहले से तड़ नहीं लेगा कि छाती पे मारना है। वॉर में डिसेप्शन बहुत बड़ा गेम होता है।
अगर सामने वाले को आपके मूव का पता चल जाएगा तो फिर तो हरा देगा ना आपको। तो यहां इसीलिए कह रहे हैं विचित्र मार्गान चरता, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं। अगर सामने वाले को पता चल जाए कि ये गदा ऐसे चलाएगा, ये तलवार ऐसे चलाएगा, तो फिर वह तो डिफेंड कर लेगा ना पहले। तो सोच सोच कर नई नई तरीके से वह युद्ध कर रहे हैं। महाभारत आपने देखी होगी कैसे कैसे नए नए अस्त्र चलाते थे वो, तो उसमें दिमाग भी लगता है, केवल शक्ति ही नहीं लगती है। युद्ध इतनी आसानी से नहीं कोई जीत सकता है। तो इसीलिए कह रहे हैं विचित्र मार्गान चरता, अलग अलग प्रकार के वो पैतरे बदल रहे थे। पैतरे सब लोग समझते हैं। पता नहीं कभी किसी ने रेसलिंग मैच देखा है कि नहीं देखा है? अच्छा, किसने आज तक रेसलिंग कभी नहीं देखी है? लेट मी सी। अरे अब आप बच्चे हैं। एक, अभी मैं ये नहीं पूछूंगा कितने लोगों ने करी नहीं है ठीक है, लेकिन अगर कोई पहलवान को आप देखें, कोई जूडो की फाइट हो रही है, ताइक्वांडो की फाइट हो रही है। मुझे अच्छे से याद है कि हम ताइक्वांडो सीखे थे, तो हम लोग का बाउट कहते हैं, BOUT बाउट होती है। सो यू डोंट वांट जो सामने का प्रतिद्वंदी है उसको पता नहीं चलना चाहिए कि आप कौन सी किक मारेंगे। हम लोग को बहुत तरह से किक सिखाई गई थी, फ्लाइंग किक और ये किक और वो किक। तो अब आप ये लगातार देखते रहते हैं कि कौन सी किक मारूं कि उसकी डिफेंस में घुस करके उसको लग जाए। यही सिस्टम है, इसे कहते हैं पैतरेबाजी। अच्छा, चेस तो खेला होगा, तो वहां तो आप समझते हैं ना चेस के पैतरे। आप सोच रहे होते कैसे सामने वाले के घोड़े प्यादे उड़ाने होते हैं, समझ रहे ना। और ये भी जरूरी है कि वो आप जो सोच रहे हो वो यह ना सोच पाए, तभी तो हरा पाएंगे उसको। आपकी क्या प्लानिंग है? तो ये सब मैं पैतरों की व्याख्या कर रहा हूँ। मार्शल आर्ट्स, हाँ, लेकिन मार्शल आर्ट तो ठीक है, लेकिन मैं पैतरों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसे नहीं कि सीधा सीधा युद्ध हो रहा था। जैसे आजकल यहाँ होते हैं, किसी के सामने वाले के बाल पकड़ लिए, उसने इसके बाल पकड़ लिए, ऐसे किए, इतने में आएगी वो भीड़ आती तो हट दोनों को छुड़वा दिया। ऐसे नहीं, डिफरेंट स्टाइल से। इलायामा, गाय के लिए आपस में सुष्मिण लड़ने वाले दो सांडों के इवा समान मृध उनका युद्ध व्यभात अर्थात प्रतीत हो रहा था। इसका इंटरेस्टिंग बात है कि पृथ्वी यहाँ पर गाय स्थानीय है, तो पृथ्वी माता की तुलना की जा रही है गाय से, और भगवान और हिरण्याक्ष की तुलना की जा रही है सांड से। एक और भी कारण है कि सांड अत्यंत शक्तिशाली होता है, और जब वो युद्ध करते हैं तो स्वयं सर भिड़ा भिड़ा कर युद्ध कर रहे हैं, खून खरिज हो जाता है। खून खरिज समझते हैं, खून होना जाता है, इस दृष्टि से वहाँ पे युद्ध कर रहे हैं। और दूसरा, सांड आपस में कभी कभी ऐसे भी लड़ते हैं। आप लोग गौशाला में कभी देखे होंगे तो आपस में ऐसे भी लड़ते हैं, मतलब फन वाई ऐसे। उन्होंने देखा है कि जो कमज़ोर सांड होंगे उनको जो मजबूत सांड खदेड़ेगा, तो उसमें क्या है कि सांड भागते हैं आगे जो कमज़ोर वाले हैं, और जो स्ट्रांग वाला है वो पीछे दौड़ाता है। तो इनको मज़ा आता है। बहुत बार लोग खेल में करते हैं, लेकिन जब वो गाय के लिए लड़ रहे होते हैं तब खेल के लिए नहीं लड़ रहे होते हैं। बहुत सीरियस एंड सिंसियर, दे आर सिंसियरली फाइटिंग, और रियली वहाँ पे फाइट कर रहे होते। तो इसी अर्थ में यहाँ पे कहा जा रहा है कि पृथ्वी को दोनों लोग ही चाह रहे थे, और वो दो सांडों के समान लड़ रहे थे। तयो स्पृधो, वह दोनों लोग प्रतिस्पर्धा करने वाले थे। तिग्म गदा आहत अंगयो, तीखी नुकीली गदाओं से उनके अंग आहत हो रहे थे। एक बात और यहाँ छूट गई जो समझनी है कि देखिए, मान लीजिए कोई गदा है, तो जनरली आप सोचोगे गदा मतलब राउंड है ना, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि गदा राउंड भी होती है और उसमें कुछ नुकीले पॉइंट्स भी डाले जा सकते हैं। यहाँ सब साधु लोग हैं, कैसे युद्ध के बारे में समझेंगे? कुछ विजुलाइज कर पा रहे हैं? ऋचा तिवारी माता जी, आप कुछ समझ पा रही हैं? हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मैं कहूँ कि चक्कू, तो चक्कू प्लेन चक्कू भी होता है, और एक सैरोगेटेड चक्कू समझते हैं जिसमें ऐसे ऐसे हल्का हल्का सा दांत से बने रहते हैं। सुंदरा माता जी, है चक्कू घर में इस प्रकार का? एक सिंपल चक्कू होता है, सिंपल धार वाला, और एक और चक्कू होता है जिसमें आप, हाँ, टीथ बने रहते हैं। तो हाँ, सलाद टमाटर काटने के लिए, तो उसका और कुछ तीखा प्रभाव होता है। तो वैसे ही गदा में कुछ नोक भी लगी हुई, तो आप समझिए कितना पेनफुल होगा। गदा ऐसे ही बड़ी स्ट्रांग है, और उसमें कुछ घोंपने वाला भी हो तो खून और निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो दोनों तरफ से ऐसे है, ये बात है। तो इस कारण से उन दोनों के अंग जो है वो आहत हो गए थे, उसमें खून निकल रहा था। क्षता, क्योंकि वो जो चोटें लगी थी, आश्रव, उससे जो चोट थी उनसे जो खून आ रहा था, घ्राण, उसको सूंघने से, विवृद्ध मन्ने, वो दोनों का क्रोध बहुत अधिक बढ़ गया था, कम नहीं हो रहा था। विचित्र मार्गांश चरतोर जिगीषया, और वे विभिन्न प्रकार के पैतरों से एक दूसरे को जीतने का प्रयास कर रहे थे। व्याभात,
ये कैसे तोड़ेंगे इसको? हाँ, विभात ऐसा प्रतीत हो रहा था, विभात इलायाम इव शुष्मिणो मृध, जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे गाय के लिए दो सांड आपस में मृध अर्थात युद्ध कर रहे हों। श्रीधरी, स्पृधो का अर्थ है एक दूसरे से स्पर्धा करने वाले। उन दोनों के अंग तीक्ष्ण गदा के प्रहार से घायल हो गए थे। उन दोनों के घावों से रुधिर होना चाहिए, रुधिर बहा जा रहा था, यानी कि खून बह रहा था, और उस रक्त की गंध से उन दोनों का क्रोध बढ़ गया था। वे दोनों एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से गदा युद्ध के अनेक और अद्भुत पैतरे चला रहे थे कहना चाहिए। मतलब एक पैतरा काम नहीं आया तो दूसरा नहीं तो तीसरा, ऐसे हिसाब किताब। इसमें आप एक बात समझ सकते हैं कि शरीर की थकान भी हो रही होगी और मन की भी, ये स्वीकार्य है। अब देख रहे हैं एक लीला पे कितना मनन आप कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि शरीर की भी थकान होती है। अब देखो, हमको तो WWF का शौक था तो हम उससे समझ पा रहे हैं कि एक पहलवान है, उसने एक ट्रिक मारी, वो सामने वाला बचा गया या नहीं हारा, तो अब वो दूसरा वाला सोचता है कि मैं अब क्या ट्रिक मारूं कि ये हार जाए। वो ट्रिक करता, अब दूसरा वाला भी सोच रहा है कि मैं क्या ट्रिक करूं। तो ऐसा नहीं कि रूटीन वे में बस एक ही ट्रिक लग रही है, यानी कि कॉन्स्टेंटली बुद्धि भी चल रही है और शरीर का बल भी लग रहा है। पता नहीं आपने कभी किसी के संग एक्चुअली डिबेट किया है, लाइक फॉर्मली। तो जब आप डिबेट कर रहे होते हैं तो आप बोल भी रहे होते हैं और आप सोच भी रहे होते हैं कि सामने वाले को हराना कैसे है। पता नहीं कभी किसी ने किया है कि नहीं। ऐसे आपस में जो घर परिवार के झगड़े होते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कॉलेज में आप हैं, कहीं स्टेज पर हैं, तो तब आप यू आर वेरी कॉन्शियस कि अन्य लोग भी आपको सुन रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बोलना भी होता है और आपको लगातार सोचना पड़ता है आगे वो क्या बोलेगा, वो क्या कहने से क्या काटना है। तो कहने का मतलब है कि बुद्धि भी इस प्रकार से लगी हुई थी, तो ये भी आपको समझना होगा। वैसे दोनों के पास बुद्धि की कमी नहीं है, लेकिन यह है। और यदि आपने कभी शतरंज खेला हो और रियली लाइक सीरियस व्यक्ति से खेला हो, तब आप देखेंगे कि बड़ा प्रेशर महसूस होता है। उस समय आप व्हाट्सएप चेक नहीं कर सकते हैं, यू कांट डू दैट, क्योंकि बिल्कुल। चेस खेले हैं कभी? चेस तो क्या और क्या लग रहा था? शतरंज नहीं समझ में आ रहा था। अच्छा ठीक है, चेस अगर आप खेलेंगे तो वहाँ भी बहुत दिमाग लगता है। तो उम्मीद है कि आप दोनों बातों को समझ पा रहे होंगे। हम पत्ते खेलने की बात नहीं कर रहे कि ताश खेलने में बहुत दिमाग नहीं लगता, बट उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। मतलब इट इज़ नॉट सिंपली सॉलिडली शारीरिक झगड़ा हो, शरीर के स्तर पर नहीं है, केवल मन और बुद्धि भी इसमें लग रही है। लग रहा था कि दो मदमत्त सांड एक ही गौ को प्राप्त करने के लिए युद्ध कर रहे हों। यहाँ पर इला पृथ्वी है, वही प्रस्तुत है, उसी के लिए वे दोनों युद्ध कर रहे थे। प्रस्तुत मतलब वहाँ पे वह स्थित है। इला शब्द का अर्थ गौ भी होता है। यह प्रसिद्ध है कि अपने सींगों को एक दूसरे के सींग से सटाकर दो सांड बहुत दिनों तक युद्ध करते हैं। यद्यपि उन दोनों के अंग विदीर्ण हो जाते हैं और उससे रक्त बहता रहता है, किंतु वे अपनी अभिप्रेत यानी जिसकी इच्छा है उस गौ को प्राप्त करने के लिए युद्ध करते रहते हैं। ये थोड़ा समझे कि ये क्यों बोल रहे हैं श्रीधर स्वामी। देखिए, दृष्टांत कब दिया जाता है? दृष्टांत उस चीज़ के लिए दिया जाता है जो चीज़ दृष्ट है, जो लोगों ने देखी हुई है, उसके द्वारा वह चीज़ समझ पाते हैं जो उन्होंने नहीं देखी है। अब हिरणाक्ष और भगवान का युद्ध हमने नहीं देखा है, लेकिन सांड का युद्ध जरूर देखा होगा। अगर गौशाला में हैं या कभी ऐसा हो तो देखा हुआ है लोगों ने, तो वह उसको देख करके उस युद्ध की इंटेंसिटी का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। इसीलिए श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं कि ये प्रसिद्ध बात है कि सांड इस प्रकार से गंभीरता से लड़ाई करते हैं। इसी तरह दो गज यूथाधिपति मतलब बड़े बड़े हाथी भी अपने अभिप्रेत हस्तिनी को प्राप्त करने के लिए युद्ध करते रहते हैं, यह भी प्रसिद्ध है, स्पष्ट है, सारार्थ दर्शनी। स्पृधो यहाँ हिरणाक्ष और वराह देव के लिए संबोधन है, जो परस्पर संघर्ष अर्थात स्पर्धा कर रहे थे, तथा शतास्राव घ्राण विवृद्ध मन्यवो होना चाहिए, अर्थात गदा के आघात से उनके शरीर के घावों से बहने वाले रक्त की गंध से उनका क्रोध अत्यधिक वर्धित हो गया था। इलायाम शुष्मिणो इवह, जैसे रजस्वला गाय के लिए दो बलवान एवं उत्तेजित बैल आपस में भिड़ जाते हैं, वैसे ही इला अर्थात पृथ्वी के कारण युद्धोन्मत्त हिरणाक्ष और वराहदेव का युद्ध अत्यंत शोभायमान हो उठा। इला शब्द का
व्युत्पत्ति परक अर्थ का अमर कोश में इस प्रकार बताया गया, मतलब हाउ इट ओरिजिनेट्स, इंग्लिश में कहते हैं एटियोमोलॉजिकल मीनिंग, कैसे उसकी व्युत्पत्ति हुई। तो कह रहे हैं पृथ्वी, गाय, वाक्य, ईड़ा और इला, ये सभी इला शब्द के पर्यायवाची है। तो यहाँ पे बात कह रहे हैं, तो इसमें कुछ व्याख्या नहीं हो रही है, बस ये समझाएगा कि इला का अर्थ पृथ्वी कैसे है। श्रील मध्वाचार्य कृत व्याख्या, मध्वाचार्य आप जानते हैं कि ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में महान आचार्य हुए, तो उन्होंने क्या कहा है वो देखिए। मेरे पीछे बोल सकते हैं माइक पे, बोलिए। ये श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग है। अक्षतः क्षतवद विष्णुर असमः समवत् तथा, अक्षता शतवदा विष्णुर असमा समवत् तथा। तथा, अजितो जितवत् चैव जोहज्ञवत् प्रकाशयेत्, अजितो जित्वता चैव जोहग्वत् प्रकाशयेत्, सर्वरूपेणैव अनन्तोऽपि ब्रह्माद्याश्चैव तन्मतिः, सर्वरूपेणैवनन्तोऽपि ब्रह्माद्यश्चैव तन्मतिः, अनुसारितया श्रेयः कुर्याच्च स न दुःखभाक्, अनुसारितया श्रेयः कुर्यात् स न दुःखभाक्। बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। विष्णु स्वयं अक्षत होते हुए भी घायल जैसे प्रतीत होते हैं, असम होते हुए भी सम जैसे प्रतीत होते हैं, अजित अर्थात अविजित होते हुए भी विजित की भांति प्रकट होते हैं, तथा ज्ञाता होते हुए भी अज्ञ जैसे प्रतीत होते हैं। वे सर्व रूपधारी अनंत हैं एवं ब्रह्मा आदि देवता भी उनके मत का अनुसरण करते हैं, तथा जो पुरुष भी उस मत का अनुसरण करता है वह श्रेय को प्राप्त करता है और दुख का, हटा दीजिएगा से, दुख का भागी नहीं बनता। ये ब्रह्मांड पुराण से उद्धृत करते हैं। श्लोक देखिए। अक्षतः शतवद विष्णु, भगवान विष्णु अक्षत हैं, उनको कोई क्षति प्राप्त नहीं हो सकती है। फिर भी जैसे इस श्लोक में आप देख रहे हो, ऐसा लग रहा है, ऐसी प्रतीति हो रही है कि उनके शरीर से खून बह रहा है, तो इसलिए कहा क्षतवद। असमः समवत् तथा, उनके समान कोई नहीं है, उनसे बड़ा तो होने की बात ही नहीं है, असमूर्ध कहा जाता है। लेकिन ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि हिरण्याक्ष उनको बराबर की टक्कर दे रहा है। समझ में आ गया सेकंड पॉइंट। अजितो जितवत चैव, वह अजित है, उन्हें कोई नहीं जीत सकता। लेकिन इस युद्ध में आगे आप देखेंगे कि ऐसा लगा कि भगवान हार रहे हों, एक जगह उनकी गदा छूट जाएगी। चैव अज्ञवत, जो अज्ञवत प्रकाशित, वह सब कुछ जानने वाले हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि वह नहीं जानते हैं। कभी कभी ऐसा भगवान प्रकाशित करते हैं। सर्वरूपेणैव अनंतोपि, हर प्रकार से, सर्वरूपेणैव, हर रूप से वे अनंत हैं, अनंत होते हुए भी ऐसा करते हैं, ऐसा दिखता है। ब्रह्माद्यश्चैव तन्मते, ऐसा ब्रह्मा आदि का मत है, मतलब उनके मत का अनुसरण करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मा आदि यही मानते हैं कि भगवान में सब दिव्य गुण हैं, फिर भी जब वो लीला करते हैं तो ऐसी प्रतीति होती है कि उनको, वो घायल हो गए हैं, वह समान रूप से किसी युद्ध कर रहे हैं, ऐसी प्रतीति होती है। अनुसारिताया श्रेयस कुर्यात, जो इस ब्रह्मा आदि का मत का अनुसरण करता है, ब्रह्मा जी मानते हैं कि भगवान तो असमूर्ध हैं, भगवान कोई क्षति नहीं हो सकती, भगवान कभी मर नहीं सकते इत्यादि सब बात मानते हैं, तो वह भी व्यक्ति श्रेय की प्राप्ति करता है। बेसिकली जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्पतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सुवर्जना। भगवान लीला कर रहे हैं, लेकिन उस लीला को करते हुए भी जो व्यक्ति भगवान की दिव्यता को समझता है वह श्रेय अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करता है। सच न दुख भाग, दुख भाग का मतलब समझते हैं। देखिए, भाग मतलब पोर्शन, हेरिडिटरी पोर्शन कह लीजिए, मतलब वह दुख का भागी नहीं बनता, उसके जीवन में दुख क्यों नहीं आता। प्रश्न का दुख क्यों नहीं आता? भगवान की दिव्यता को स्वीकार कर लेने से जीवन में दुख क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भगवान की दिव्यता को स्वीकार न करने के कारण ही दुख आ रहा है। कोई पूछे कि भाई ये दही नहीं खाने से जुखाम कैसे ठीक हो जाएगा, बोलिए कल्याण प्रभु, क्या उत्तर होगा इसका?
उसी तर्ज में उत्तर दीजिए जैसे मैंने सिद्धांत प्रस्तुत किया। लेट्स सी इफ यू कैन आंसर। दही नहीं खाने से कफ कैसे ठीक हो जाएगा? प्रभु जी जैसे दही खाने से जो कफ की प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है। बस यही बोलना था, क्योंकि दही खाने से ही जुकाम बढ़ता है, तो दही नहीं खाने से जुकाम ठीक हो जाएगा? नहीं बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दो। कई बार आपने सुना है श्लोक। कृष्ण भूलिया जीव का मतलब क्या हुआ? बोलिए 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 बोलिए। चलिए आप बहुत बोलिए, माता जी भी कुछ कहना चाहते हैं। शी वांट्स माइक, बोल रही थी माइक दीजिए, कब से माइक दीजिए। हाँ तो बताइए कि कृष्ण भूलिया जीव का मतलब क्या भूल जाता है? आप भक्ति में आने से पहले कृष्ण का नाम कभी नहीं सुनी थी, तो क्या भूली हुई थी आप? कि हम भगवान के दास हैं। यस, दैट्स अ पॉइंट। कृष्ण भूलिया जीव, जब जीव भूल जाता है कि वह कृष्ण का है, वैसे तो ऐसे भी कृष्ण को नहीं जान रहा है, लेकिन नाम भी मान लो सुना हो, कृष्ण है, राम है, लेकिन यह नहीं जान रहा है कि कृष्ण अनादि हैं, वह अनंत हैं, वह सभी चीज़ों के आदि हैं, वह भगवान है। ये भगवान के जो गुण हैं, जो दिव्यता, वो नहीं समझता, इसीलिए अनादिर बहिर्मुख, इसीलिए बहिर्मुख बैठा है। इस जगत में व्यक्ति शक्तिशाली को खोज रहा है, प्रेमी को खोज रहा है, दयालु, जो भी गुण भगवान के, उनको यहाँ पे खोज रहा है व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति खोज रहा है, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रहा है कि भगवान में सारे गुण हैं, भगवान इन सारे गुणों के आगार हैं, इसलिए बहिर्मुख रहता है, इंडिफरेंट रहता है। मेक सेंस? अतएव माया दे तार संसार दुख, इसीलिए माया उसको दुख प्रदान कर रही है। तो जो व्यक्ति भगवान की इस भगवत्ता को समझेगा, स्वाभाविक है कि वह भगवान की भक्ति करेगा, तो उस दुख कैसे प्राप्त हो जाएगा? बहुत बढ़िया श्लोक कोट किया है। तात्पर्य, यहां पर पृथ्वी लोक को इला कहा गया है। पृथ्वी पहले इलावृत वर्ष कहलाती थी, किंतु जब महाराज परीक्षित ने पृथ्वी पर शासन किया तो यह भारत वर्ष कहलाती थी। ध्यान दीजिएगा कि ये जो नाम है वो परीक्षित महाराज के पीछे नहीं है। भारतवर्ष नाम किसके पीछे आपको पता है? शकुंतला पुत्र भरत, उनके नाम के पीछे ये भारतवर्ष, और उन्हीं के वंश में, ये पूर्ववंश है, उन्हीं के वंश में आए हैं परीक्षित महाराज। तो बात कर रहे हैं कि उस समय भारतवर्ष उसका नाम था। वास्तव में भारतवर्ष पूरे लोक का नाम है, किंतु कालांतर में भारतवर्ष से भारत या इंडिया का बोध होने लगा। ये समझे, पूरी पृथ्वी, अमेरिका सब भारत है, लेकिन यहां पर ये, अच्छा कुछ लोग करेक्शन दे रहे हैं कि ऋषभ देव के पुत्र भारत, जहां तक मैं समझ रहा हूं शकुंतला के पुत्र भारत। हाँ, मैं मे बी, अगर हो सकता है मैं गलती कर रहा हूं, लेकिन जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर ही, दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर ही है। मैं सही हूं? चलिए ठीक है, आइए, आपने मुझे वोट दिया है तो अगली बार आपको हम प्रसाद खिलाएंगे। ऋषभ देव के टाइम पे अजनाब वर्ष नाम था, बाद में उनके बेटे का नाम पे भारत पड़ा। मैं देखिए खारिज नहीं कर सकता, अभी कुछ टेक्निकल बात है, आप मुझे रेफरेंस देंगे श्लोक से तो मैं स्वीकार कर लूंगा, बट एज फार एज आई रिमेंबर वी कैन चेक बोथ ऑफ थिंग्स, बिकॉज 9वें स्कंद में शकुंतला पुत्र भरत का वर्णन आ रहा है और 5वें स्कंद में भरत महाराज का आ रहा है। एनीवेज, लेकिन मेरे हिसाब से मैं सही बोल रहा हूँ। विल सी, नॉट अ प्रॉब्लम, इसमें हम झगड़ा नहीं करेंगे, गदा नहीं उठाना से, ठीक है, विल ओके। पर पॉइंट क्या है, पूरी पृथ्वी भारतवर्ष है, लेकिन जब महाप्रभु ने बोला था कि भारत भूमि तो होइला जन्म जार, है ना, मनुष्य जार, सॉरी जन्म नहीं, मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक कोरी करो परोपकार, तो वो भारतवर्ष यानी इंडिया के बारे में बोल रहे थे, क्योंकि धर्म का गढ़ तो इस समय अब भारत ही है, बाकी जगह सब धर्म का लोप हो गया। प्रभुपाद अपने प्रवचन में कह रहे हैं इंडो यूरोपियन स्टॉक, ये जो जर्मनी के लोग हैं सब वह भारत के ही वंशज हैं, वो भारत के ही राजाओं के वो उधर संतति हैं, लेकिन उधर धर्म छोड़ दिए वो लोग, ये बात है। कोई तो बता रहा था, मैं भूल रहा, स्कैंडिनेविया या कौन सी जगह पे एक नीले लड़के का मंदिर है, हम भूल रहे कौन सा देश, किसी को याद हो? यूगोस्लाविया, आई थिंक इट इज यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया में एक नीले लड़के का मंदिर है। आप लोग जानते हैं उस नीले लड़के को? डू यू नो? हाँ, उसका नाम है हरे कृष्णा, उसका नाम है कृष्ण। और कंबोडिया में तो आप जानते हैं अंकोर वाट नाम का एक महान, दुनिया का सबसे बड़ा विशाल मंदिर है, और क्या कहते हैं उसको, अंकोरी वाट, अंकोर वाट ही कहते हैं, बहुत बड़ा मंदिर है। और ये तो मैं देखा, बाली में जाके देखा, वहाँ पिकनिक स्पॉट पे भी महाभारत के जो स्टोरीज हैं उसकी मूर्तियों की बना रखा है। वो तो
वहाँ पे तो हिंदू धर्म या कह सकते हैं सनातन धर्म का प्रचार है ही, मतलब उसमें कोई कठिनाई नहीं, वो तो पूजा भी करते हैं सूर्य देवता आदि की, ये बात है। जिस प्रकार कुछ काल पूर्व भारत का विभाजन पाकिस्तान तथा हिंदुस्तान में हुआ, उसी प्रकार पृथ्वी पहले इलावृत वर्ष कहलाती थी, किंतु जो जो समय बीतता गया उसकी अनेक राष्ट्रों की सीमा में इसकी अनेक राष्ट्रों की सीमाओं में बढ़ता गया। मतलब थोड़ी बेसिकली वो पूरा जो जगत है वो राष्ट्रों की सीमा में बट गया, ये बात बोल रहे हैं। तात्पर्य अगला तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, 10 मिनट बाकी, सो कल पढ़ेंगे उसको, ये सब बातें हैं। सो विल स्टॉप हियर। श्री श्री श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक प्रश्न था मेरा, एक क्वेश्चन थोड़ा सुबह वाली क्लास से लिंक था, क्या पूछ सकती हूँ? चलिए पूछ लीजिए, लेकिन हैं कौन आप हैं कौन? हम तो भाई, आप लोग किसी को शक्ल से पहचानते हैं ना, वीडियो तो ऑन है नहीं तो हम उत्तर नहीं देंगे। आप वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो हम उत्तर नहीं देंगे, है कि नहीं? भाई यहाँ पे निशा माता जी का वीडियो ऑन रहता है, कल्याण प्रभु का वीडियो ऑन रहता है, तो हम प्रश्न करते हैं कि नहीं? जो हमें दिखेगा नहीं उसका प्रश्न हम नहीं करेंगे। उससे तो भाई मेरा वीडियो काम नहीं कर रहा है, अच्छा तो मेरी वाणी काम नहीं कर रही, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ झूठ बोलते हैं कल क्लास में, हम उत्तर देंगे, आप टेलीग्राम में पूछना, हम अभी नहीं बताएंगे। विल स्टॉप नाउ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।